जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि यह 5 प्रमुख संकेत जो बताते हैं कि माँ काली का विग्रह या तस्वीर जो आपके पूजा घर में रखा हुआ है वह जागृत हो गया है। ठीक है। माँ काली को साक्षात कलयुग की जागृत शक्ति माना गया है। कहते हैं कि माँ काली जहाँ पर विराजमान हो जाती है वहाँ पर अन्य देवी देवता स्वयं आने लगते हैं, जिसमें से प्रथम गणेश जी होते हैं, भैरव बाबा और हनुमान जी होते हैं। ये प्रमुख देवता या गण हैं जो माँ काली के साथ ज़रूर विराजमान होते हैं। वहाँ पर माँ काली की महायोग पधारने लगती हैं। जिस घर में या जिस घर के मंदिर में माँ काली की जो फोटो या विग्रह है वह जागृत हो जाती है, वहाँ पर वह स्थान सिद्ध हो जाता है। शक्तियाँ वहाँ स्थान ग्रहण करने लगती हैं, आने जाने लगती हैं, मानो साक्षात वह दिव्य स्थान बन गया हो, या उनका ऐसा भी कह ले कि उनका जो दिव्य लोक है वह वही हो। माँ काली के प्रसन्न होने पर आपके घर के कुल देवी, आपके पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। माँ काली, जहाँ पर माँ काली है समझ लो वही स्थान साक्षात सिद्धपीठ के समान हो जाता है। इसलिए माँ काली को सिद्धेश्वरी काली भी कहा जाता है। हर मनोकामना को सिद्ध करके देती हैं। जहाँ पर भी माँ विराजमान हो जाती हैं और अपने भक्तों को अपने जैसा ही बनाने के प्रयास में माँ लग जाती हैं। जब माँ काली का विग्रह जागृत हो जाता है तो कुछ संकेत आपको मिलने लगते हैं। तो आइए चलिए जान लेते हैं कि वह कौन कौन से संकेत हैं। जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो जो सबसे पहले संकेत मिलता है वह होता है कि यदि माँ के विग्रह या तस्वीर को 1 मिनट या 2 मिनट एकटक देखते हैं तो ऐसा लगेगा कि माँ की आंखें आपसे कुछ बोल रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे माँ कुछ कहना चाहती हैं और आप उसे समझना चाहते हो, पर आपको नहीं पता चलता कि यह सच है या भ्रम। ऐसा प्रतीत होता है जैसा माँ की जो भुजाएं हैं वह हिल रही हैं। माँ के जो अन्य अस्त्र हैं जैसे त्रिशूल है, खड़क है, खप्पर है, तो ये सारे आपको हिलते हुए महसूस होंगे। माँ के जो गले में मुंड माला है कभी वो आपको लंबी दिखाई देगी, कभी वो आपको छोटी दिखाई देगी, कभी हिलती हुई महसूस होगी, कभी आपको ऐसा लगेगा कि माँ के जो पैर हैं वह हिल रहे हैं और आपको ऐसा लगेगा जैसे माँ आगे की ओर चलती हुई आपको दिखाई देंगी। कभी आपको माँ के केश लहराते हुए नज़र आएंगे। तो ये सारे संकेत जो हैं वह यही दर्शाते हैं कि आपके जो पूजा घर में माँ काली का विग्रह रखा हुआ है वह जागृत हो गया है। अगला संकेत जो है वह आपको ध्यान के माध्यम से महसूस होगा। आपको ध्यान के माध्यम से पता चलने लगता है कि ध्यान में जिस भी विग्रह के समक्ष आप बैठे हैं उस विग्रह या तस्वीर का दर्शन आपको होने लगेगा। माथे पर आपको फड़कन महसूस होने लगेगी। ऐसा लगेगा जैसे माथे पर आपके कुछ फड़क रहा है। ध्यान में आपको माँ काली के महावर लगे चरण दिखने लगेंगे। ध्यान में आज्ञा चक्र पर आपके खिंचाव होगा। ऐसा लगेगा कि जैसे कोई शक्ति वहाँ पर विराजमान हो गई है। आपके अंतर मन में माँ काली के जागृत होने के भाव आने लगेंगे कि जैसे कि माँ जग गई हो और आपकी ओर अपने चरणों को बढ़ा रही हैं। तो यही संकेत मिलते हैं जब माँ काली जागृत हो जाती है। अगला जो संकेत होता है वह होता है कि सपने में आपको ऐसा भी दिख सकता है कि जैसे जो मूर्ति है, जो विग्रह है वह सजीव हो गया है और आपसे माँ बातें कर रही हैं, आपको माँ निहार रही हैं। आप माँ का जो स्वरूप है वह कभी हंसता हुआ दिखाई देगा, कभी मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा, कभी आप माँ से कुछ पूछ रहे हो तो माँ आपको जवाब देने लगेगी या आपको बताने लगेगी, और कभी कभी तो माँ आपको कुछ भी नहीं बताएगी, बस आपको देख के हंसती ही रहेगी। ऐसा लगेगा कि माँ बस आपको देख के मंद मंद मुस्कुरा रही है। तो यह संकेत भी यही दर्शाता है कि आपके घर में जो
मूर्ति है, जो विग्रह है, वह माँ काली की जागृत हो गई है। और अब आपको अपनी पूजा पाठ और बढ़ा देना है, उनका ख्याल, उनका ध्यान आपको और रखना है, क्योंकि वे सजीव हो चुकी है, उसमें प्राण आ चुके हैं। तो एक उनकी सेवा आप वैसे ही करनी है जैसे हम अपने घर में अपने बड़े बूढ़ों की करते हैं। टाइम पे उनको खाना देना, टाइम पे उनको नहलाना, उनके वस्त्र को बदलना, उनको फूल चढ़ाना, मतलब हर एक चीज़ एक प्रॉपर अब तरीके से आपको करना पड़ेगा। अगला जो संकेत है वह है कि यदि आप साधना या पूजा करते समय विग्रह पर चढ़ाई हुई माला या फूल आपके ऊपर गिर जाए, आपके शरीर में कंपन हो, झटके महसूस हो, आपको ऐसा लगे जैसे आपके शरीर में झंझनाहट हो रही है, या आपका शरीर जो है वह भारी हो रहा है, या आपको ऐसा लगे कि माँ काली की तस्वीर आपके अनुसार कार्य करने लगी है, जैसे आप भावुक हो रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि माँ का जो स्वरूप है वह भी भावुक होने लगा है। अगर आपको ऐसा आप रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे माँ भी रो रही है, माँ की भी आंखें जो हैं वह नम हो गई हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप बहुत प्रसन्न हैं, तो माँ भी आपको देख के बहुत प्रसन्न है कि जो मेरा बच्चा है, जो मेरा भक्त है, वह बहुत खुश है। तो आपकी खुशी में माँ भी सम्मिलित होगी और माँ भी बहुत खुश नज़र आएगी आपको। जब आप मूर्ति के सामने बैठकर कोई भी मनोकामना या अरदास करेंगे, तो आप देखेंगे कि माँ जो है वह कुछ ही दिनों में उसको पूर्ण कर देगी, क्योंकि माँ जो है वह सजीव हो चुकी है, माँ में प्राण आ गया, माँ अब आपके भाव को सुन रही है, जो शक्ति है माँ की वो वहाँ पे विराजमान हो गई है। आप ये पूजा पाठ से प्रसन्न होगे तो शक्तियाँ आपके मुख से बोले हुए कार्य जो है वह करने में लग जाती हैं। अगला जो संकेत है वह यह है कि यह संकेत आपको सपने के माध्यम से ज़रूर देखने को मिलेगा, कि आपको सपने में आप आसन पर बैठकर माँ के उसी विग्रह या तस्वीर के सामने बैठे हैं, जोत जल रही है, आपने हाथ में माला पकड़ रखी है, और जो जोत है वह इतनी ऊंची दिखाई देगी आपको, इतनी बड़ी दिखाई देगी, जैसे उसका प्रकाश सिर्फ पूरे विग्रह को ही नहीं, आपके पूरे घर को, पूरे कमरे को प्रकाशित कर रहा है। ठीक है, आपका जो पूजा कमरा है वह पूरा जगमगा रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि आपका पूरा परिवार भी आपको उस तस्वीर या उस विग्रह की सेवा करते हुए दिखेगा। तो ये जितने भी संकेत मैंने बताए हैं, ये सभी संकेतों में से अगर आपको कोई एक संकेत भी दिख जाए, तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में माँ काली की जो विग्रह है, जो आपने तस्वीर को विराजमान कर रखा है, वह जागृत हो गई। आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न होकर माँ की जो शक्तियाँ हैं, माँ के जो गण हैं, माँ की जो योगिनियाँ हैं, वह वहाँ पर आके विराजमान हो गई हैं। और हर वक्त वह आपकी हर एक बातों को सुन रही हैं, आपके दुख में भी सम्मिलित है माँ, और आपके सुख में भी सम्मिलित है। तो अब आपको अपनी पूजा पाठ और बढ़ा देनी चाहिए, और केयर करनी चाहिए आपको। पूजा घर की साफ़ सफाई प्रॉपर तरीके से रखनी चाहिए, अशुद्धि में उस कमरे में कोई ना जाए, नॉनवेज खा के या ड्रिंक करके उस कमरे में कोई एंटर ना करे, इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें। आपको पूजा घर में पर्दा लगा के रखें, माँ को कब सुलाना है, माँ को कब जगाना है, माँ को कब भोग लगाना है, इसका एक टाइम अवश्य निर्धारित करें। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी पसंद आई होगी। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि और मेरे पिता की कृपा दृष्टि आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। आपके घर में माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा की कृपा भी बनी रहे। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मुझे आप सभी लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को वॉच अवश्य करें। इतनी मेहनत करके हम लोग वीडियो बनाते हैं, आप लोगों के लिए जानकारियाँ लेके आते हैं, ताकि आप लोग किसी भ्रम में ना पड़ें, आपको सही एक डायरेक्शन दिखाते हैं। तो आप लोग भी हमें प्लीज़ सपोर्ट करें, हमें और साहस दें, ताकि हम और जानकारियाँ आप तक पहुँचा सकें और आपको मार्गदर्शन कर सकें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।